that one particular show did something for me that a lot of actors would kill or die for. It's not easy being an outsider trying to, make it big and trying to get more opportunities. वो जो भी बोलते हैं, whatever comes out of his mouth, आई वुड सजेस्ट जो भी है उनके आसपास जस्ट मेक अ नोट। मुझे ये बात पता है कि अगर कोई फिल्म मेकर मुझे अप्रोच करता है किसी कैरेक्टर के लिए, तो वो फिल्म में फर्नीचर तो नहीं, वो किसी फिल्म में डांसिंग अराउंड द ट्रीज तक लिमिट नहीं हो रहा। बहुत बार सुना तो है ही मैंने भी और बहुत सारे लोगों ने कि चाइल्ड एक्टर्स बड़े होकर तो कुछ नहीं करते। अगर ये सारी रेपुटेशन अभी बनी है, आई एम नॉट श्योर कि वो 5 साल बाद तक टिकेगी। मैं जब अपने एज के लोगों के साथ अभी भी मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इन्होंने तो लाइफ ही नहीं देखी, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। एंड ये एक बहुत बड़ा माइनस है क्योंकि मैंने अपना एज नहीं जिया। For all film related interviews, reviews and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. I was about to say hi, Anandi, as we were talking. Hi, Avika. How are you? I would love that. Yeah, because for me, you're the Chota Anandi. I mean, I though like it. I really like it. Really? Yeah, absolutely. Like captured in that. I think for posterity, you'll be known as Anandi. आप जितना भी काम कर लो, you'll always be go to Anandi. I don't want that because, that one particular show did something for me that a lot of actors would kill or die for. The connect that I have made with the audience, the way they treat me like family, it does not happen every day. And I am aware of it. So rather than running away from it or not acknowledging it, I think the best thing just admiring it. And I do that. Awesome. But also transitioning from a child star to a leading lady. How has that been? Interesting. A roller coaster, of course. But honestly, I think I've been very excited about the idea of being in front of the camera. So, the idea of being in front of a camera, जो टेलीविजन के लिए है या ओटीटी के लिए है या वेब सीरीज के लिए या फिल्मों के लिए, वो डिफरेंस वाली फीलिंग थी वो कैमरा के सामने आने के बाद नहीं होती। तब आप यू आर जस्ट प्लेइंग योर कैरेक्टर एंड यू आर जस्ट गिविंग योर बेस्ट एज एन एक्टर एंड यू आर स्टिल गिविंग योर 100%, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। एंड आई थिंक फॉर मी दैट हैज वर्कड। जब भी मैंने टेलीविजन भी किया, उसके बाद जब मैंने साउथ की फिल्में भी की, आई थिंक हर बार मुझे वो प्यार शायद इसलिए मिला क्योंकि लोगों ने वो मेरा 100% देखा। And I would love to continue to do that. And of course, it's not easy being an outsider trying to, make it big and trying to get more opportunities. वो of course वो journey easy नहीं है, but at the end of the day मैंने तो कभी नहीं सोचा था ना लाइफ में कि एक दिन विक्रम सर कॉल करेंगे 1920 के लिए। फिर मैंने ये भी नहीं सोचा था कि एक दिन रिलीज के पहले महेश जी कॉल करेंगे कि रिलीज तो होती रहेगी, हम दूसरी फिल्म कर रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था ये सब होगा लाइफ में। एंड मैंने ये भी नहीं सोचा था कि बालिका वधू होगा लाइफ में। तो आई थिंक ऑल दीज सरप्राइजेस डिड कम आउट एज द मोस्ट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, आई वुड से, क्योंकि उनकी वजह से बहुत कुछ हुआ है लाइफ में। बालिका वधू की वजह से तो ऑफ कोर्स एक पाथ मिला एक्टिंग का, ये सब नहीं सोचा था कभी लाइफ में। एंड व्हेन इट कम्स टू वर्किंग विद द भट्ट, ये हर एक्टर की ड्रीम होती है। ये एक बकेट लिस्ट, एक हम लिस्ट बनाते हैं कि हम इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं, और उस लिस्ट में ऑफ कोर्स महेश जी और विक्रम जी थे। एंड जस्ट टू बी एबल टू बी अराउंड हिम इज अ ब्लेसिंग। महेश जी के आसपास अगर आप बैठो, वो जो भी बोलते हैं, वॉट एवर कम्स आउट ऑफ हिज माउथ, आई वुड सजेस्ट जो भी है उनके आसपास जस्ट मेक अ नोट। आपको नहीं पता कि वो आपको लाइफ में कब कहाँ किस सिचुएशन में काम आने वाला है। I've heard that from a lot of people because he's someone who's seen the industry, Yeah, and he's seen life. It's not just about the industry. He's seen so much in his life, personally, professionally, and it's just so amazing. And I think it's a blessing to just get this opportunity to be around them. और मुझे एक्टिंग करना ऑफ कोर्स बहुत पसंद है, तो जब उनके साथ साथ रहते रहते एक्टिंग करते करते पिक्चर बन जाती है तो इससे बड़ा और क्या होगा। But horror, the thing is, I would say Vikram Bhatt gave the human face to horror because पहले वो रामसे वाले नहीं होते थे, zombie and that mask, वो भूत बंगला, I don't know what all they were called, खूनी दरवाजा and all that. But here he was dealing with, it was horror because at the end of the day, what he's trying to say, all that fear, the horror is all within us. So it's got a human face, and that
precisely what your character is. It's a psychological thriller where Yes. you can create entities, you can fight with entities. At the end of the day, you will have to overcome it. I know maybe ऐसे दे रही हूँ जैसे मैंने accomplish कर दिया है. So I love horror, but if you're suddenly you see what Atma inside, you're like, ah, ये क्या हुआ? But I want to tell I you, think yeah, I mean, when it comes to the thought of Vikram sir and the way he has dealt with the whole genre, I think इंडिया में जब हॉरर का वर्ड यूज होता है कहीं पे हॉरर फिल्मों का तो विक्रम भट्ट का नाम आता है सामने दिमाग में. एंड आई थिंक that's the best part about him because he really touched and tapped onto that level of understanding of what the word horror means जो शायद ही किसी और ने पहले कभी किया था. और चाहे आप राज देख लो या 1920 देख लो, अदा वाली, आई थिंक ऑल ऑफ दोस फिल्म्स वो कल्ट इसीलिए बनी है क्योंकि उसमें सिर्फ हॉरर नहीं है, हर 2 सेकंड में लोग डर रहे हैं, ऐसा नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन, देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन कैरेक्टर्स. आपको समझ आ रहा है कि अच्छा ये कैरेक्टर ये चाहता है, इसके साथ ये हो रहा है. एंड देन ऑफ कोर्स उन सब में जो मेन कैरेक्टर रहा है वो हमेशा मोस्टली एक फीमेल रहा है. एंड आई थिंक female, दैट yeah. ऑल्सो एड्स टू दैट एड्स टू द कनेक्शन क्योंकि हमें एक फीमेल एक अंधेरे कमरे में अकेली रहेगी तो हमें ज्यादा उसके लिए प्रोटेक्ट करने की फीलिंग आएगी. एंड आई थिंक ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली ऑफ कोर्स काम करती हैं विद द ऑडियंस. एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट उन्हें इतने सालों पहले ये चीजें समझ आ गई थी जो हम शायद अब जाके धीरे धीरे मूवीज देख देख के समझ पाते हैं. एंड आई थिंक टू बी अ पार्ट ऑफ हिज क्रिएशन इज इज अ ब्लेसिंग. Absolutely. No longer as the woman वो जो white साड़ी में एक वो मोमबत्ती लेके जा रही है, but also showing a woman you want to protect her, but someday she's also empowering her own self. Because वो सब कुछ उसके Exactly. अंदर ही हो रहा है. And he also talks about, I mean, I would say female sexuality, her needs, her empowering herself, and her I'm ambition. so glad you're saying all of this. I am just so glad because you know जब हमारे पास मेरे पास काफी बार ये सवाल आया why horror again. Nobody asked me a question which had so much of depth because as an actor आपको जब एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलता है जिसके लिए आपको बुरा भी लग रहा है, जिसके लिए आपको सिंपैथी भी फील हो रही है, बट एट द सेम टाइम यू वांट हर टू फाइट बैक, यू वांट हर टू डू समथिंग अबाउट इट एंड maybe fight the ghosts. You want that to happen to her. And as an actor, when you get that kind of character, there is so much you can do. मतलब इतना है स्पेशली ब्लडी इश्क में परफॉर्म करने के लिए. जब मेरे पास ये फिल्म आई, जब महेश जी ने मुझे बोला कि 1920 के रिलीज के 2 दिन पहले की बात है ये, और उन्होंने मुझे बोला कि हम एक और फिल्म बनाने वाले हैं और हम सोच रहे हैं विक्रम तुझे बाकी डिटेल्स देगा. ऐसे ठीक है. एंड of course it's Mahesh Bhatt calling me and asking me to do a film with them again. Why would I say no? And रही बात कैरेक्टर्स की, तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि मेरा कोई कैरेक्टर इम्पोर्टेंट ना हो क्योंकि मुझे thankfully because of the work that I've done in the past and thankfully to the love that I get from the audience, मुझे ये बात पता है कि अगर कोई फिल्म मेकर मुझे अप्रोच करता है किसी कैरेक्टर के लिए तो वो फिल्म में फर्नीचर तो नहीं, वो किसी फिल्म में डांसिंग अराउंड द ट्रीज तक लिमिट नहीं हो रहा, बहुत कुछ करने मिलेगा. एंड आई थिंक वो जो रेपुटेशन मेरी बनी है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. आई वांट टू कंटिन्यू टू डू दैट. आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट क्योंकि अगर आज लोग मुझे उस हिसाब से देखते हैं कि ये बंदी परफॉर्म कर पाती है इस एज ग्रुप में, ये डेप्थ समझ पाएगी, उसमें वो मेच्योरिटी है टू गो वे, वो जो लेयर्स होते हैं कैरेक्टर में वो उसे समझने की अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये सारी रेप्यूटेशन अभी बनी है, आई एम नॉट श्योर कि वो 5 साल बाद तक टिकेगी. सो आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट टुडे. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई व्हेन आई वाज अप्रोच्ड फॉर ब्लडी इश्क, द सेकंड फिल्म विद द भट्ट्स, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट कि ये मुझे मौका अभी मिल रहा है. हो सकता है हाँ 5 साल बाद भी आई कैन डू एवरी अदर जॉनर एंड मे बी कम बैक टू दिस समडे, but why not now? People will of course ask me that you are constantly doing horrors, but why not? I mean, it's such a beautiful genre. I think people love watching horror. I love watching horror. And being that example of a character who is fighting and doing everything, and also as an actor doing things underwater on the cliff and whatnot. I mean, it's just so exciting to be on a Bhatt Just had set. Munja, we have Sri coming. Why not horror? And also India has not kind of our filmmakers वो horror को एक वो दिया था, that Ram said it was synonymous with rap. So now everyone has got horror thriller, horror comedy, and everything that's coming. So
exciting, but as you said, something that you have chosen to play such narratives, also making your mark in the Telugu film industry. Was it like that the Hindi film industry was not giving you what you wanted, or do you think it was just too difficult to navigate the industry? Because as you said, being an outsider, ek, having been a TV star, ek Hmm. wo bन jata hai, because Bollywood has this whole conditioning that it's Right. very difficult to break through. Was that one of the reasons? So I started working in Telugu cinema in 2013. I was 15 or so, and my first film was with a new director, new hero, fairly new production house, and we made the film. And very simple story, very nice story, and it suited my age. I was 15, so मुझे ऐसे भी कोई character in films नहीं करना था जहाँ पे लोगों को बहुत ही suddenly झटका लग जाए. I didn't want to do that. Anyway, I was doing that in Sasural Se Marka. I didn't want to do it on a bigger screen as well. So that was a conscious choice to choose a script, the first one, to be somewhere very close to my age, and which made sense to me in that moment. And ऐसा नहीं है कि तब बाकी opportunities नहीं थी, of course थी, but it was a choice that I made. And तेलुगु industry में तब तो ऐसा नहीं था ना कि pan India ये वो कुछ भी नहीं था. It was just like a कि मैंने तो मेरे तो दिमाग में ये भी थॉट आता था कि तेलुगु इंडस्ट्री से हम ट्रेनिंग लेंगे और फिर हिंदी फिल्में करेंगे. दैट्स हाउ आई यूज्ड टू थिंक इन द बिगिनिंग, बट देन व्हाइल वर्किंग देयर आफ्टर वन और टू फिल्म्स आई रियलाइज्ड कि ये एक अलग दुनिया है. एंड if I've started here, I rather give my best here. And at the end of the day, if some good Hindi work comes to me, I wouldn't, of course, say no, because at the end of the day, Balika Vadhu और ससुराल सिमर का और Fear Factor ये सब करने के बाद I didn't realize कि हिंदी ऑडियंस मुझे देखना चाहती है. And of course, अगर मैंने आज भी कोई टेलीविजन शो किया, लोग देखेंगे. I have no doubts there. But at the end of the day, as an actor, I want to try as much as possible. I want to experiment as much as possible. I want to go beyond my capacities. मैंने नहीं सोचा था कि 1920 में जो मैंने किया वो मैं कर पाऊंगी एज एन एक्टर. मैंने ब्लडी इश्क में मुझे याद है हर दिन सेट पर कोई भी सीन होता था मैं अपने 10 तरीके लेके जाती थी कि मैं इसको ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. एंड आई हैड 10 डिफरेंट वेज. लेकिन वहां जाके जब विक्रम सर बोलते थे कि नहीं हम इसे ऐसे नहीं करेंगे और ऐसे करेंगे, तब रियलाइज होता था कि ये जो 10 तरीके मेरे हिसाब से हैं तो कुछ भी नहीं है. देर आर 15-20 अदर वेज टू डू एंड व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ मी जो मेरे थॉट्स में भी नहीं था इज व्हाट आई एम डूइंग एंड आई डिड इट. तो मुझे भी अपनी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज पे जो डाउट्स थे वो सब हटते जा रहे थे ड्यूरिंग द शूट. एंड आई रियली एम वेरी ग्रेटफुल टू मेंटोर्स लाइक महेश जी एंड विक्रम जी कि मुझे ऐसे मौके वो लोग दे रहे हैं जहाँ पे मैं अपना पोटेंशियल भी तो फिगर आउट करूं. आई एम एट दैट एज जहाँ पे मैं भी खुद व्हेन आई सी समथिंग वर्किंग आई ऑल्सो रियलाइज कि शायद ये कर लेते हैं. दिस इज इजियर to figure out a path to success. But I also have Mahesh ji talking to me and making me realize what I am capable of and what is my uniqueness. And for me, I've thankfully realized it very soon that my uniqueness lies in choosing the right characters, choosing the right scripts that demand something out of me. Yes, physically, mentally, emotionally, I do go through a lot in the process of giving my best as an actor because I'm not a trained actor. I do not have those techniques to figure things out. और ना ही मैंने अपने फैमिली में कोई एक्टर्स देखे हैं कि मुझे पता हो how to deal with things. But at the end of the day, I'm figuring it out and I'm loving the process because जब मैं सुनती हूँ एक यंग लड़की आके मुझे बोलती है कि आई एम सो ग्लैड कि आपने कोई फेयरनेस क्रीम प्रमोट नहीं की, मुझे बहुत प्राउड फील होता है. मुझे रियलाइज होता है कि जो मैं कॉन्शियसली चॉइसेस बना रही हूँ वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रही है. Of course, I'm losing out on money, but that's temporary. That will happen when it is supposed to happen. And having those kind of thoughts this early just makes me feel very grateful, honestly. Absolutely. And also the thing is, just tell me, like, transitioning from a child artist to a leading lady, were you set up, or which was the biggest thing that hit you in the face, or do you think you were way better prepared than the ones who come to be leading ladies? I think बहुत बार सुना तो है ही मैंने भी और बहुत सारे लोगों ने कि चाइल्ड एक्टर्स बड़े होकर तो कुछ नहीं करते. ये तो बहुत सुना है. एंड मैंने भी बहुत सुना है. मुझे बहुत बार मुंह पे भी लोगों ने बोला है कि हाँ अभी जितना काम हो रहा है कर लो, बाद में तो पता नहीं क्या होगा. I've heard all of that, but
I really believed that this is what I want to do in life. I think 12th के आसपास मेरी एक लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन हुई थी पेरेंट्स के साथ, जहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था कि नाउ यू डू नॉट शूट एनीथिंग, यू टेक अ ब्रेक and you decide if you want to do this, because you were very young when we decided, and technically उन्होंने ही decide किया था that I go on a set and shoot and all of that, but they gave me that 8-9 months ka gap to just go to college, live a normal life, and choose if I really want to do it. And I remember after 9 months, I went back crying and I said, this is all I want to do. I can't be Wow. a normal person because I don't relate to people my age. Unfortunate that it is, but मेरा जो एक्सपोजर रहा है बहुत अलग रहा है. मैं 8-9 साल की एज से मैं ऐसे सेट्स पे जाती थी जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जो होते थे वो 50s 60s में थे. तो मुझे तो एक्सपोजर ही बहुत अलग मिला है लाइफ में. और मैं जब अपने एज के लोगों के साथ अभी भी मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इन्होंने तो लाइफ ही नहीं देखी, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है. एंड it happens, and a lot of people might believe that ये एक बहुत बड़ा माइनस है क्योंकि मैंने अपना एज नहीं जिया. But at the end of the day, God gives you exactly what He thinks that you're capable to handle. And I believe in it. I have received so much love, and I've also received a lot of grounding from my parents कि वो सर पे भी ना चढ़े. And I think that balance is important. I realized all of those things much earlier, and I feel very grateful कि अगर मैं mature हुई समय से पहले तो वो मेरे लिए यही लिखा था. एंड दैट इज माई यूनिकनेस. क्योंकि अगर आज जाके महेश जी या विक्रम जी मुझे एक ऐसे कैरेक्टर के लिए अप्रोच करते हैं जहाँ इतनी डेप्थ चाहिए, यू वॉच ब्लडी इश्क एंड यू रियलाइज दैट there's a lot that is going on with this girl, and there's a lot that I had to portray even without knowing how actually it feels. So when a director like that approaches you and says things like, we believe that around your age group or around whoever actresses are here right now, they wouldn't understand what we mean. मेरे Wow. लिए वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो एक्सपोजर अगर नहीं होता, वो मेच्योरिटी नहीं होती, या वो एक्सपीरियंस ऑफ मैं जो बोलती हूँ 18 साल का वो नहीं होता, तो कैसे ही पता चलता महेश जी को या विक्रम जी को कि मैं समझ पाऊंगी वो क्या दिख रहा है. So I think that is my uniqueness, and I would definitely want to bank upon it because मुझे उसके not just 1920 but उसके पहले भी जितनी फिल्में मैंने साउथ की भी की हैं, all my characters have been very different from one another. I have मतलब मुझे याद है जब भी कोई नया फिल्म मेकर आता था और मुझे कहता था कि ये फिल्म में ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट वी थिंक यू कैन पुल दिस ऑफ, आई लिव बाय दैट. मुझे वो सुनकर इतना अच्छा लगता है ना. Wow. एंड आई बिलीव दैट ये हुआ है. एंड ऑफ कोर्स जितनी लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, नॉट टू टेक अवे ऑल ऑफ दैट, मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में there's a lot of hard work and luck that has fallen in place, and that is why all of that has happened. क्योंकि जब वो फोटोज देना होता है, पोर्टफोलियोज बनाकर प्रोडक्शन हाउसेस में देना होता है, वो सब मैंने नहीं किया, वो मेरे माँ बाप ने किया. सो मेरे लिए वो उन्होंने एक पाथ सेट किया ऑफ कोर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज मी हु रियली वांटेड टू डू इट सो डेस्परेटली कि मैं डे वन से मैनिफेस्ट करती थी कि मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे मुझे मैं ये करने वाली हूँ. एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू रियली बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर कैपेबिलिटीज, of course there are days when you feel ki things could have been easier if I was a star kid or all of that. ये सारे thoughts of course आते हैं. At the end of the day I am human, but that लाइफ में अगर रैंडमली विक्रम भट्ट का कॉल आया एक दिन एक फिल्म के लिए और फिर दूसरी फिल्म के लिए भी, तो there is some plan that is going on. God ने कुछ तो सोचा है, and I think that belief is something that just keeps me going. Wow. Love your honesty, love the way you're so candid. And also, I like the fact that you've been very open about your relationship with Milind. I mean, that's really hard to see because people I hide, think no, they're just there's a friends. reason behind it, honestly. There's a reason. I think because I started working early and because people, obviously, जब मैं 13-14 साल की थी तब से rumors ये वो, I have seen all of that. I'm like over all of that. And मतलब कुछ भी चलता था and मैं कभी ध्यान भी नहीं देती थी कि लगता था कि let's not invest my energy in all of this, right? So I ignored all of it and like मैं मस्ती करती थी इन चीजों के बारे में. And later on I realized कि अगर
मैं जब कुछ शेयर करती हूँ, जब कुछ अच्छा शेयर करती हूँ, लोगों को बहुत खुशी होती है। जब मैं कुछ बुरा शेयर करती हूँ, उन्हें बुरा भी लगता है, which is, for example, जब I was going through that phase where I did not like seeing myself in the mirror, and I shared that very openly. And there were so many people who messaged me, who spoke to me personally and said things like कि you inspire us because हमारी लाइफ में भी जब ये phases आते हैं, we feel that this is relatable and this is normal and we can leave all of that behind us. और जब ऐसी चीजें मैं सुनती हूँ, मुझे रियलाइज होता है कि अब मैं अगर बुरा भी शेयर करती हूँ तो लोगों को अच्छा लग रहा है. एंड मिलन बीइंग इन माय लाइफ इज समथिंग दैट इज very beautiful. And I, from day one, we have been very sure about each other. So ये तो thought तो था ही नहीं कि कल को अगर नहीं हुआ तो लोग क्या बोले. ये सब सोचा ही नहीं था. सोचा बस इतना कि अगर ये लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और लोगों को मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ ही पता है डे वन से, बचपन से कौन सी स्कूल में क्या है, सब कुछ पता है. सो देयर वाज नो नीड फॉर मी टू फील दैट कि मैं ये एक चीज छुपा के रखूं. मुझे नहीं करना था ये. एंड आई वाज वेरी क्लियर. इवन my parents were very proud of that fact कि I was so open about it on social media. And वो भी आता है थॉट कि एक्ट्रेस है. एट द एंड ऑफ द डे वो इमेज ऐसी नहीं होनी चाहिए. लोग आपको मेच्योर फील समझना शुरू कर देंगे बिकॉज यू आर सो ओपन अबाउट योर रिलेशनशिप. I didn't care about any of that, honestly. I just wanted to be honest with my audience, जो मुझे बहुत blessings देते हैं. मुझे याद है जब मैंने हमारी फोटो साथ में डालना शुरू किया था, so many people reached out just saying things like God bless you and we love you, you guys look so good together. And I think I would want to just see that side. And it's a choice and I'm loving it. Lovely chatting with you, Avika. It also shows that you're not a PR curated actor. Our conversation से मुझे पता है वो PR curated image क्या होती है, कौन क्या caption करता है. Just be the way you are. May your light shine bright. And after last question, वैसे लाइफ में कभी कोई bloody इश्क moment था? bloody इश्क. Ooh, bloody ish. I think जब मैं 90-20 का प्रमोशन कर रही थी ना, किसी ने मुझसे पूछा था कि लाइफ में कभी कुछ ऐसा पैरानॉर्मल कुछ एक्सपीरियंस हुआ है क्या. एंड आई रिमेम्बर सेइंग कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. एंड एट द सेम टाइम मूवी में करने का मौका मिल रहा है. आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट दैट. एंड ब्लडी इश्क का भी आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली गोइंग टू बी द आंसर बिकॉज लव के मामले में, इश्क के मामले में माई लाइफ हैज बीन वेरी इजी एंड कोई ड्रामा नहीं है. सो ये सब मैं करती हूँ ड्रामा. ये सब मैं पिक्चरों में करती हूँ. मैं जितना भी मैं like a lot of people say this that you cry so much on screen and we feel sympathy and all of that, and I make fun of it because in real I don't get opportunities to cry, touch wood. So don't tempt fate. I get that. मुझे जब वो अंदर से चीजें निकालनी होती है वो मेरे कैरेक्टर्स हेल्प करते हैं. So awesome. I think I've been very lucky that way. Awesome. All the very best. May you always be lucky and always be happy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Pooja ji. Thank you. Thank you. Bye. Bye. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.